प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। आपको पता है मैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट साइट पे हूँ। ये चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन के नाम से मशहूर है जगह, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। यानी कि यीशु मसीह ने अपनी डिविनिटी को, अपनी खुदाई को, अपने उस नेचर को जो ये दिखाता है कि यीशु मसीह वाज फुली गॉड, वो इसी जगह पर, इसे माउंट ताबोर बोलते हैं, इसी जगह पर आकर इस चीज़ को दिखाया। और ये मैं ये ऊपर चढ़ा हूँ यहाँ से, इस जगह से चढ़ के ये मैं इधर आया। ये इधर से जंप करना पड़ रहा है मुझको, क्योंकि देयर इज़ नो वे, और काई भी बहुत है यहाँ, बट हाइट देखनी ज़रूरी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस वाज अ माउंटेन। यहाँ से दैट इज़ एक्चुअली प्रिटी डेंजरस, और इसे रेलिंग्स वगैरह है। यहाँ से पूरा इजराइल दिखता है। ये यीशु मसीह कितनी ऊंचाई पर लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। आपको पता है मैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट साइट पे हूँ। ये चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन के नाम से मशहूर है जगह, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। यानी कि यीशु मसीह ने अपनी डिविनिटी को, अपनी खुदाई को, अपने उस नेचर को जो ये दिखाता है कि यीशु मसीह वाज फुली गॉड, वो इसी जगह पर, इसे माउंट ताबोर बोलते हैं, इसी जगह पर आकर इस चीज़ को दिखाया। और ये है वो चर्च जो बिल्कुल उस जगह पे जहाँ यीशु मसीह का चेहरा बदल गया था, और बिल्कुल जैसे कि सूर्य दोपहर में चमकता है वैसे यीशु मसीह का चेहरा चमक रहा था। इतना नूरानी चेहरा। आई थिंक मास हो रही है। ये चर्च है, इस साइट पे इस चर्च को बना दिया गया। जैसे पतरस कह रहा था कि यहाँ पर हम 3 मंडप बना देते हैं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक यीशु मसीह के लिए। तो ये चर्च के आप देख सकते हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड। ब्रदर ईसा, दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग एलाइजा। थैंक यू, अप्रिशिएट यू। सो ये वाली जो साइड देख रहे हैं ना, ये वाली मीनार, ये प्रॉफिट मोसेस यानी मूसा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पतरस ने 3 मंडप बनाने को कहते हैं। ये जो है साइट एलाइजा, प्रॉफिट एलाइजा, जो कि बहुत ही सामर्थी प्रॉफिट थे, उनको दिखाता है। और जो सेंटर है वो जीसस क्राइस्ट को दिखाता है। तो इस तरीके से ये चर्च को रिप्रेजेंट किया गया है। मूसा एलिया इधर, और सेंटर में जीसस क्राइस्ट। तो ये है चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, और काफ़ी ऊंचाई पे है ये। तो मैं ये सोचता हूँ कि यीशु मसीह का स्टैमिना कितना ज़बरदस्त होगा, और यीशु मसीह को हाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मतलब कि इतनी ऊंचाई पे हम लोग आए हैं। बस आई थी, और बस एक जगह पे आगे रुक जाती है, उसके बाद वहाँ से टैक्सी हमें ऊपर लेकर आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई थी। ये देखिए, जो कि माउंट ताबोर, यानी कि जो ताबोर पहाड़ है, वो जिज़राइल वैली से 1100 फुट ऊपर मिलता है, गलील की साउथ साइड यानी कि दक्षिण तरफ। और इस चीज़ का संभावना है पूरी तरीके से कि यीशु मसीह इसी पहाड़ पर अक्सर आते थे। और हम लूका 9 में भी जब पढ़ते हैं, जिस वक्त यीशु मसीह अपने साथ पतरस को, याकूब और यूहन्ना को लेके आते हैं, और यीशु मसीह का चेहरा बदल जाता है पूरी तरीके से, और वो बिल्कुल एक सूरज के मानन जैसे वो दोपहर में चमकता है, ऐसे यीशु मसीह का चेहरा चमकता है। 4th सेंचुरी में हुए बिशप सिरिल, उन्होंने इस बात पे हामी भरी और कहा कि माउंट ताबोर ही वो पहाड़ है जहाँ पर यीशु मसीह का चेहरा बदला, या वो जहाँ पर अक्सर आते थे। क्योंकि ये जो पहाड़ है माउंट ताबोर, ये नाज़रत से करीब मान लीजिए आप 4.5 माइल्स की दूरी पे है, करीब 7 से आप कह सकते हैं 7.5 किलोमीटर्स। और अक्सर यीशु मसीह
इस ऊंचाई पर आते थे दुआओं करने के लिए। और इस चर्च को आपको मैं बता दूं कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, उन्होंने 4th सेंचुरी में यहाँ पर चर्च को बनाया था। 12th सेंचुरी में दोबारा से क्रूसेडर्स ने यहाँ पर फिर से चर्च को बनाया, पर जो टर्किश आर्मी थी तुर्की की, उन्होंने करीब करीब 13 सेंचुरी के बीच में कह लीजिए इस चर्च को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। चर्च और जितने भी इस तरीके के रिलीजियस बिल्डिंग्स थी क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई, सारी जो टर्किश आर्मी थी उन्होंने उन सब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। दोबारा से इस चर्च को 1924 में दोबारा से खड़ा किया गया। माउंट ताबोर पे ही एक और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जिसको चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन के तौर पे ही डेडिकेट किया गया है। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कितनी ऊंचाई पे मौजूद है। सी आयशा रखंदोलाइला सी। मैं यहाँ चढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट मे भी यहाँ चढ़ना मुझे नहीं पता अलाउ है या नहीं, और इसके नीचे खाई है, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक सो विल हैव द परमिशन और नॉट, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऊंचाई पे जाने के लिए कैसे जा सकते हैं। सी कितनी ऊंचाई पे जीसस लेके आए थे। और एक बात और कि जीसस के साथ कौन था, यहाँ रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। सी वाओ, लेट्स सी, ओह दैट्स रियली हाई। हो देखिए काफ़ी हाई है, वो देख सकते हैं आप। देखिए सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा है ना। कितनी ऊंचाई पे यीशु मसीह अपने साथ पतरस या यूहन्ना और याकूब को लेकर आए। ये है वो जगह। तो ये चीज़ हमें सिखाती क्या है लेकिन, कि यीशु मसीह इतनी ऊंचाई पर क्यों लेकर आए। व्हाट इज़ द रीज़न कि ओ जीसस, ओह शिट, जंप करना पड़ रहा है मुझको क्योंकि देयर इज़ नो वे और काई भी बहुत है यहाँ, बट हाइट देखनी ज़रूरी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस वाज अ माउंटेन गाय। सी मैं ये ऊपर चढ़ा हूँ यहाँ से, इस जगह से चढ़ चढ़ के ये मैं इधर आया हूँ, ये इधर से सी यहाँ से आया हूँ। हाँ। इसके बारे में बात नहीं करते, क्या है वो। सी कितनी ऊंचाई पे यीशु मसीह लेकर आए हैं, बाप रे। सी कितनी ऊंचाई पे यीशु मसीह लेकर आए अपने साथ पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को। वाह सी वाह। इधर से एक सेल्फ़ी लेना तो बनता है, तो सेल्फ़ी तो मैं यहाँ से लूँगा एक ज़रूर। दिस इज जस्ट वाओ। ये रहा चर्च, है ना। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट इज़ ब्यूटीफुल। वो एक गाय चल रही है भाई, बहुत हेल्दी गाय है यहाँ की। और नीचे पूरे में देख सकते हैं, वो नीचे देखिए छोटे 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 घर दिख रहे हैं, ये सब नीचे, सब नीचे। सो लेट मी
टेक अ सेल्फी। जहाँ चर्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन है ये इसकी आप देख सकते हैं, बैक साइड है थोड़ी सी, और यहाँ से दैट इज़ एक्चुअली प्रिटी डेंजरस, और इसे रेलिंग्स वगैरह हैं, यहाँ से पूरा इज़राइल दिखता है। ये यीशु मसीह कितनी ऊंचाई पर लेकर आए उन्हें, देखिए, देख रहे हैं आप? वाव, दैट्स सो ब्यूटीफुल, कैन यू सी? इट्स ब्यूटीफुल, फुल इज़राइल, देखिए। पूरा इज़राइल यहाँ से दिखता है, यू नो। और ये जिज़राइल वैली है। तो हिल्स वगैरह पे ओ गिर गया है मेरा माइक, नो ओके, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सो प्रेज़ अल्लाह। अब बात करते हैं कि ये मैथ्यू 17 में जब हम पढ़ेंगे तो इसका हमें जिक्र मिलेगा, पर ये चीज़ हमें सिखाती क्या है, ये हमें क्या लेसन देती है बात? यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन, यीशु मसीह का रूपांतरण। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का चेहरा इंसान मतलब नहीं, वो पूरी तरह उस वक्त परमेश्वर खुदा लग रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे सूरज देखिए कैसे चमक रहा है, सी, देख सकते हैं? आर यू एबल टू सी? ऐसा मेरे यीशु का चेहरा चमक रहा था, बाइबल ये बताती है, ऐसे। और बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह के पिता यहोवा परमेश्वर का तब चेहरा चमक रहा था, मैं भी इससे भी ज़्यादा, जब मूसा, परमेश्वर यहोवा खुदा से कहते हैं मुझे देखना है आपको, और परमेश्वर कहते हैं नहीं मुझे देखोगे तो मर जाओगे, तो सिर्फ बैक देखी। बाइबल में कुछ चुनिंदा लोग हुए हैं जो खुदा को देख पाए हैं, है ना। तो खुदा का चेहरा बहुत नूरानी है। और उस वक्त यीशु मसीह ने बताया कि मैं एक बड़ई के बेटे से बहुत ज़्यादा हूँ, मैं एक प्रॉफिट से और एक एपोस्टल से बहुत ऊपर हूँ, मैं असल में खुद परमेश्वर हूँ, क्योंकि वो यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे, खुदा के बेटे थे। और ये नहीं किसी फेक गॉड के बेटे, इधर उधर झूठे ईश्वर को जो खुद ही बना दिए गए हैं, सच्चे परमेश्वर जो क्रिएटर गॉड है उनके बेटे। हेलो फादर, हाउ डूइंग? प्रेज द लॉर्ड। सो सच्चे परमेश्वर की बात हो रही है, उनके और उनकी समानता में। तो यीशु मसीह वॉज फुली गॉड, फुली मैन। ये यीशु मसीह की डुअल पर्सनैलिटी को समझिए। पर यहाँ पर क्यों यूहन्ना, पतरस और याकूब प्रिविलेज्ड थे कि वो यीशु मसीह के असली रूप को देख पाए? वाई दे वर प्रिविलेज्ड? वाई दे वर सो प्रिविलेज्ड? ये था यीशु मसीह का इनर सर्कल। पहले यीशु मसीह ने कह लीजिए 70 बंदे चुने। 70 बंदों को भी शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उसके बाद 12 जो बिल्कुल यीशु मसीह की पर्सनल टीम थी। और आपको पता है 12 को भी शॉर्टलिस्ट करते हैं यीशु मसीह का, मैं आपको सर्कल बता रहा हूँ, 12 बंदों को भी शॉर्टलिस्ट करेंगे तो 3 बचते हैं केवल, पतरस, यूहन्ना, याकूब। लेकिन आपको पता है इसको भी शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी एक और सर्कल था यीशु मसीह का, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कुछ बातों में ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ केवल यीशु मसीह के साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब होते थे, और दूसरे चेलों को खुदावंद नहीं लेके आते थे यीशु मसीह अपने साथ, दूसरे शागिर्दों को नहीं लेके जाते थे। और पतरस, यूहन्ना, याकूब ने वो देखा जो दूसरे चेलों ने, शागिर्दों ने नहीं देखा। वो खुदावंद जानते थे कि उन्हें किससे क्या काम लेना और किसको क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ इन लोगों का यीशु मसीह के साथ और ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप था। तो जब जितना पर्सनल रिलेशनशिप होता है, यीशु मसीह उतना ही अपने आप को उस पर्सनल रिलेशनशिप में उतना ही अपने आप को रिवील करते हैं।
प्रभु के साथ जितने पर्सनल हो सकते हैं उतने ज़्यादा पर्सनल होइए, तो प्रभु आपको वो दिखाएंगे जो दूसरों को नहीं दिखाया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम सो प्रिविलेज्ड। पहली चीज़ तो ये है सीखने वाली। दूसरी बात, पतरस, यूहन्ना, याकूब को भी अगर हम इस सर्कल को और छोटा कर देंगे तो एक सर्कल और आता है जिसमें केवल यीशु मसीह के सबसे शागिर्द अगर कोई आता है तो वो यूहन्ना आता है। तो हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 70 को भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 12 को भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो तीन को शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो क्रॉस के नीचे केवल एक बचा था यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो रहा था, और वो थे यूहन्ना। हालेलुया। और यूहन्ना को वो दिखाया जो किसी को नहीं दिखाया, पूरा मुकाशिफा, पूरा प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन यूहन्ना पे प्रकट कर दिया। आप समझ रहे इस बात को। एक और चीज़, और अब यीशु मसीह के सर्कल को और छोटा करूँगा मैं, जिसमें यूहन्ना भी नहीं होगा। और वो पता है कौन सा सर्कल था? बिल्कुल पर्सनल सर्कल, जिसमें यीशु मसीह और केवल अब्बा पिता होते थे, यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह के पिता, जिसमें सिर्फ उस सर्कल में केवल पिता और पुत्र होते थे और कोई नहीं। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चेलों के साथ दिन भर रहते थे या कुछ इवेंट्स करके, मिनिस्ट्री को करके, और उसके बाद वो चेलों को भी अकेला छोड़कर निकल जाते थे। और उस वक्त वो केवल अपने पिता यानी खुदा बाप परमेश्वर पिता के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताते थे। तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह के सर्कल को और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। 70 से 12, 12 से 3, 3 से 1, और 1 में भी और छोटा करके केवल अब पिता है और पुत्र है और पवित्र आत्मा है। ये यीशु मसीह का सबसे छोटा सर्कल है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये हर सेवक को समझने की बात ज़रूरत है कि कितनी भी हम सेवकाई करें, कितने भी हमारे लोग हैं जो हमारे इनर सर्कल में हैं, पर सबसे अहम सर्कल, और उस सर्कल में कोई कितना भी अजीज़ हो, कोई भी नहीं आना चाहिए। एक सर्कल जिसमें आप कोई भी नहीं आ सकता, वो सर्कल होगा केवल आपका, और जिसमें केवल यीशु मसीह, जिसमें केवल अब्बा पिता, जिसमें केवल पाक रूह, और कोई भी नहीं। यीशु मसीह यानी यूहन्ना को, पतरस और याकूब को भी उस सर्कल में नहीं लेके आते थे। ये सर्कल और छोटा होता चला गया, और छोटा होता चला गया, और छोटा होता चला गया। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो हम देख सकते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह की मिनिस्ट्री इतनी ज़्यादा सामर्थ्य है, क्योंकि उन्होंने उस सर्कल को कभी भी अफेक्टेड नहीं होने दिया, और उन्हें ये बात पता थी कि अपने इनर सर्कल में किसको रखना और किसको नहीं है। कभी देखिए यहूदा को नहीं लेके गए और किसी चेले को नहीं ले गए। देयर मस्ट बी अ रीज़न, देयर मस्ट बी अगर थोमा को ले आते तो थोमा भी उस वक्त सोचता था, अरे एलिया है भी या नहीं है, मूसा है भी या नहीं है। 10 सवाल थोमा कर सकता था उस वक्त, और यीशु मसीह उस वक्त और कोई किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो उन्हें पता था कहाँ किस इवेंट में किसको होना चाहिए, किस पे मैं ये चीज़ रिवील करना चाहता हूँ और किस पे मैं ये चीज़ प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह का ये इनर सर्कल था, और उस वक्त पता चलता है, क्योंकि ये यीशु मसीह की डुअल मिनिस्ट्री थी। कई बार मुस्लिम भी बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं केवल पैगंबर थे। यहाँ इस पहाड़ पर आके लोगों को पता चला, पतरस और यूहन्ना को यीशु मसीह ने बताया, मैं एक पैगंबर से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक बहुत पहले एक वीडियो देख रहा था जिससे आप समझ सकते हैं वो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि एक बुद्धिमान इंसान बेवकूफ़ बन सकता, पर बेवकूफ़ आदमी बुद्धिमान इंसान की, अक्लमंद इंसान बनने की नकल नहीं कर सकता। एक राजा जो है गरीब बनने की या भिखारी बनने की एक्टिंग कर सकता, पर एक भिखारी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जो जितना ऊपर होगा वो उतना नीचे आ सकता है, पर नीचे वाला बंदा ऊपर नहीं जा सकता। तो मैं एक बार देख रहा था एक वीडियो था जिसमें कि बहुत मशहूर जो सॉकर प्लेयर है रोनाल्डो, वो जो है एक भेस बदल कर ना एक कॉमन मैन बनकर एक सबवे पे फुटबॉल खेल रहा था, और सबको ऑफर कर रहा था कि भाई मेरे साथ फुटबॉल खेलो, और लोग उसको एक कॉमन मैन समझ रहे थे और सब उसको इग्नोर कर रहे थे। आपको पता है, सब इग्नोर कर रहे थे। तब एक छोटा सा बच्चा वहाँ से गुजरता है, वो उसे भी ऑफ़र करता है, भेस बदला हुआ था, और उसे भी ऑफ़र करता है कि मेरे साथ फुटबॉल खेलो, और वो बच्चा उसके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता, और दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर एंजॉइंग द सॉसर ऑन द स्ट्रीट। और जब वो फुटबॉल खेल चुके होते हैं तो अचानक से रोनाल्डो अपना धीरे धीरे अपने विग उतारता है, अपनी बियर्ड को उतारता है, अपने धीरे धीरे असली भेस में आता है। और जब वो अपने भेस में आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और उन्हें बहुत रिग्रेट होती है
जो लोग वहाँ मौजूद थे कि यार इसने हमें ख़ुद रोनाल्डो ने फ़ुटबॉल ऑफ़र करी थी खेलने के लिए और हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। पर जिस बच्चे ने खेला उसको रोनाल्डो ने अपने पर्सनल ऑटोग्राफ दिए और उस फुटबॉल को दिया, जो कि एक सेलिब्रिटी का खुद का ऑटोग्राफ लेना, उसकी चीज़ों को लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। उनकी कीमत ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है ना, डिपेंड करता है कितना बड़ा फ़ैन उसे ख़रीदता है। तो खैर असली रूप दिखाया यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसी करा। तुम मुझे प्रॉफिट समझते हो, तुम लोग समझते हो केवल मैं नबी हूँ, मैं इस वक्त मुस्लिम से भी कह रहा हूँ, तुम लोग ये समझते हो कि मैं केवल एक पैगंबर हूँ। ओ नहीं, मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूँ। जैसा नूर मेरे खुदा के चेहरे पे है, जब वो सूर्य की तरह आफताब जैसा चमकता है, तब दिखाया उन्होंने कि देखो जैसे सूर्य चमकता है दोपहर में, मेरा चेहरा भी वैसी चमक रहा है। तो यीशु मसीह जब इंसान बनकर आए, इसीलिए क्यों वो अपनी स्वर्गीय देह में, अपने आसमानी जलाल में नहीं आए, क्योंकि उस जिस्म को तो आप और मैं देख ही नहीं सकते इन जिस्मानी आँखों से, हम अंधे हो जाएंगे, इतना नूर है यीशु मसीह के। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले इंसान बन के आए ना, लेकिन बाइबल तो बताती है कि वो इब्तिदा से अपने बाप खुदा बाप के साथ थे, इब्तिदा से, आदि से थे। और वो ऐसे रूप में नहीं थे जैसे हम पिक्चर्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं। वो जलाल में थे अपने खुदा के साथ, जो यूहन्ना 17 बताता है। और उसी जलाल को, उसी महिमा को यीशु मसीह ने अपनी मत्ती 17 मत्ती की इंजील, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 17 चैप्टर पढ़ेंगे, वो यहाँ पर दिखाई कि देखो ये है मेरा असली चेहरा, मैं सच में खुदा हूँ, मैं एक पैगंबर से बहुत ऊपर हूँ, मैं एक रसूल से बहुत ऊपर हूँ, मैं एक खुदा, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुद खुदा हूँ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये यीशु मसीह ने यहाँ पर आके रिवील किया और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम पर खुदावन ने फजल किया कि हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, दैट ही केम एज अ मैन, परमेश्वर मनुष्य बनकर आए, पर मनुष्य बनकर आए। और ये यीशु मसीह का ड्वेल नेचर था कि स्पिरिट में, आत्मा में पूरी तरह वो खुदा थे और शरीर में वो पूरी तरह इंसान थे, क्योंकि आत्मा तो कुर्बान नहीं हो सकती थी, आत्मा तो बलिदान नहीं हो सकती है, रूह तो बलिदान नहीं हो सकती है, उसे तो मार ही नहीं सकता कोई, पर जिस्म हो सकता है। तो यीशु मसीह खुदा के मेमने बनकर आए थे, क्योंकि उन्हें गुनाहों के कफ़ारे के लिए, पापों के छुटकारे के लिए, निजात के लिए हमारी कुर्बान होना था, तो इसलिए जिस्म में आना ज़रूरी था। तो इसलिए यीशु मसीह जिस्म में आए, शरीर में आए, क्योंकि इसलिए उन्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वो सोते थे, तमाम वो एक्टिविटीज़ करते थे जो हम शरीर में करते हैं। बट द सेम टाइम ही वॉज फुली गॉड, रूह में पूरी तरह खुदा थे, इसलिए मुर्दे ज़िंदा करते थे। इसलिए जब उनकी उस आसमानी महिमा को देखा, स्वर्गीय महिमा को, चेहरा चमक रहा है, ओ बाप रे, खुद मूसा और एलिया उनसे मिलने आ रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स अ लॉट। तो यीशु मसीह ने ये दिखाया कि देखो ये यीशु मसीह का ड्वेल नेचर था, वो जब ज़मीन पे थे। अब वो नहीं है, अब वो शरीर में नहीं है, वो पूरी तरह अपनी आसमानी ग्लोरी में है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कुर्बान होने वाला काम हो चुका, बलिदान होने वाला काम हो चुका आपके और मेरी निजात के लिए। तो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द, तो यही हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का ड्वेल नेचर, ही वॉज फुली गॉड, ही वॉज फुली मैन, जब वो ज़मीन पर थे, ठीक है ना। और कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि एक राजा भिखारी बन सकता है, भिखारी राजा नहीं बन सकता। राजा पुराने ज़माने में कई बार राज्य में, उसकी सल्तनत में क्या चल रहा है, वो भेष बदल कर एक कॉमन मैन बनकर निकल जाते थे, ये देखने के लिए क्या चल रहा है। कॉमन मैन बन के जाएगा तो कोई पहचानेगा नहीं, और असलियत जो उसके करप्शन है या कुछ गलत कर रहा है कोई, वो पता चल जाएगा। तो पर एक भिखारी राजा नहीं बन सकता। कहाँ से लाएगा वो इतना जेवर, कहाँ से लाएगा वो शाही, वो रॉयल्टी, है ना, वो कह लीजिए शाही अंदाज़, है ना, वो कह लीजिए वो रुतबा कहाँ से लाएगा, है ना। एक बेवकूफ़ आदमी अक्लमंद बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी छलक जाएगी। पर एक बेवकूफ़ आदमी से आप कहेंगे चल भाई अक्लमंद बन के दिखा, एक अक्लमंद आदमी से अगर कहेंगे कि बेवकूफ़ बन, तो वो बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर सकता है, वो जोकर बनने की एक्टिंग कर सकता है।
एक इडियट बनने की एक्टिंग कर सकता है वो। तो यीशु, तो सुनिएगा, इंसान तो परमेश्वर नहीं बन सकता, और कई इंसानों ने परमेश्वर बनने की कोशिश करी, हिमाकत करी, बट परमेश्वर मनुष्य बन सकते हैं, परमेश्वर इंसान बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु, हम भी आपकी, खुदावन यीशु, हम भी आपकी प्रेजेंस में आते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, खुदावन जी, हम पतरस, यूहन्ना, याकूब जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन खुदावन हम ये बात कहते हैं कि यीशु, हम पे अपने आप को और जाहिर कीजिए। हाँ यीशु, हम भी आपके जलाल को, आपकी महिमा को और ज़्यादा देखना चाहते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आपके और हमारे रिश्ते में कोई और ना आ सके, कोई शौक़, कोई आदत, कोई इंसान, कुछ भी नहीं। अब्बा पिता हमारे लिए नंबर 1 बन जाए, सबसे पहले आप हमारे लिए बन जाए नंबर 1। और जैसे आपने पतरस, यूहन्ना, याकूब पे अपने आप को जाहिर किया, वैसे ही आप हम पर भी अपने आप को जाहिर कीजिए, यीशु के नाम।